श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। आज के वीडियो के माध्यम से आप 16 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार के दिन पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र के बारे में जानेंगे और साथ ही चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी का शुभ संयोग प्राप्त हो रहा है पुष्य नक्षत्र के साथ। तो इस दिन आपको एक उपाय करना चाहिए। दिन मंगलवार रहेगा, साथ ही पुष्य नक्षत्र, महाअष्टमी का योग, चैत्र नवरात्र का पावन पवित्र दिन और चैत्र का माह। तो इस उपाय को जानने एवं समझने के लिए एवं पुष्य नक्षत्र की महिमा महत्व को जानने के लिए आप वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे आपसे कोई उपयोगी एवं महत्वपूर्ण बात न छूटे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और गुरु पुष्य योग होता है और रवि पुष्य योग होता है। तो जब रविवार और गुरुवार के संयोग में पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो रवि पुष्य अमृत योग और गुरु पुष्य अमृत योग पड़ता है। परंतु जब कभी भी यह पुष्य नक्षत्र अन्य दिनों में पड़ता है तो अन्य नक्षत्र का संयोग बनता है, जो कि अभी 16 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार के दिन पड़ रहा है। तो यह मंगलवार के दिन का पुष्य नक्षत्र है। बताना चाहूँगी कि 27 नक्षत्र होते हैं हमारे हिंदू धर्म में, परंतु 27 नक्षत्रों में 8वां नक्षत्र जो पुष्य नक्षत्र है, सभी नक्षत्रों में इसे सर्वश्रेष्ठ एवं शुभ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र श्रृंखलाओं में 8वें नंबर का पुष्य नक्षत्र कहलाता है। पुष्य जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पोषण करने वाला, क्योंकि यह नक्षत्र ऐसा होता है जो मनुष्य का भरण पोषण करता है। तो इसकी अपने आप में ही विशेष महिमा है जो हमारे शास्त्र वर्णित करते हैं। सभी योगों में गुरु पुष्य योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस योग में यदि कोई किसी कार्य को करता है या शुरुआत करता है तो वह कार्य पूर्ण होता है और सफल होने की पूरी मान्यता शास्त्र वर्णन करते हैं। परंतु जब कभी भी पुष्य नक्षत्र बुधवार और शुक्रवार के दिन पड़ने वाला नक्षत्र होता है तो वह उत्पातकारी होता है। ध्यान दीजिएगा, जब बुधवार के दिन और शुक्रवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो उत्पातकारी होता है, अर्थात कुछ उपद्रव फैलाता है। तो माना जाता है कि इस दिन कोई शुभ कार्य या मंगल कार्य नहीं करना चाहिए, ना ही कोई वस्तु या वाहन खरीदना चाहिए, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में धनतेरस का समय जो होता है, यदि गुरु या पुष्य नक्षत्र पड़ जाता है तो बहुत ही विशेष एवं खरीदारी के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इसी नक्षत्र में माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। तो इससे खरीदारी, सोना चांदी आदि का महत्व वर्णित करते हैं हमारे शास्त्र। तो पुष्य नक्षत्र जब कभी भी बुधवार और शुक्रवार के दिन पड़ते हैं तो उत्पादनकारी होते हैं। गुरुवार के दिन और रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो यह विशेष एवं सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अभी मंगलवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है और महाअष्टमी का 9 देवियों का पावन पवित्र दिन है। तो यदि आप इस दिन एक उपाय कर लेते हैं माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए, तो आपको निश्चित ही उसमें सफलता प्राप्त होगी और आपके घर में धन संपदा, सुख समृद्धि, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है। तो उस उपाय को जानने से पहले आपको थोड़ा और महत्व बता दूं, जिससे आपको उपाय करने में रुचि उत्पन्न हो और आप उपाय की महत्वता को समझ पाएँ। पुष्य नक्षत्र में बताना चाहूँगी कि विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुष्य नक्षत्र को श्री ब्रह्मा जी का श्राप मिला हुआ है। इसीलिए यह नक्षत्र विवाह हेतु वर्जित माना गया है, क्योंकि श्रापित है। तो इसीलिए उस दिन शुभ कार्य और विवाह आदि नहीं करना चाहिए। परंतु यह जब दिनों के साथ इसका संयोग बनता है तो बहुत इसकी विशेषता शास्त्र वर्णन करते हैं और महत्व बढ़ जाता है। तो उस दिन खरीदारी आदि करने का भी शास्त्र वर्णन करता है। स्वर्ण तो खरीदना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है पुष्य नक्षत्र में, परंतु उसे पहना नहीं जाता है। ध्यान दीजिएगा कि पुष्य नक्षत्र में सोना तो खरीद लिया जाता है, उसका पूजन किया जाता है आभूषण का, परंतु उसे पहना नहीं जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि क्या कार्य पुष्य नक्षत्र में नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप खरीदारी का शुभ कार्य कर सकते हैं, विवाह नहीं करना चाहिए पुष्य नक्षत्र में, और इस दिन स्वर्ण धारण नहीं करना चाहिए, वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। नए वस्त्र जो खरीद के लाते हैं उनका पूजन करने का तो विधान वर्णन है, परंतु उनको धारण नहीं किया जाता। तो स्त्रियां इस बात का विशेष ध्यान रखेंगी। जैसा कि मैंने बताया है कि रवि पुष्य अमृत योग में धनतेरस का पड़ना और गुरु पुष्य योग में धनतेरस का पड़ना, यह दोनों ही बहुत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन नक्षत्र में धन की देवी माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। तो इस
योग में नए कार्यों की शुरुआत के लिए मुहूर्त देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु इसका दिन के बार के संयोग से ध्यान रखना पड़ता है कि किस दिन एवं बार को पड़ रहा है। तो इस बार का जो पुष्य, जिस प्रकार गुरु पुष्य योग का महत्व है ग्रंथों में हमारे, उसी प्रकार मंगलवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो मंगलवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ने पर मंगल पुष्य योग में व्यापार के लिए नए बही खाता, नए वाहन, जमीन जायदाद के सौदे करना, गहने खरीदना, मशीनरी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान खरीदना शुभ रहता है, शुभ माना जाता है। मंगल पुष्य नक्षत्र को अत्यंत शुभ माना जाता है, इसीलिए इस अवधि में पूजा पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। नक्षत्र बताना चाहूँगी कि पुष्य नक्षत्र 12 पड़ते हैं, अर्थात 12 महीने होते हैं एक वर्ष में, तो हर महीने पुष्य नक्षत्र एक पड़ता है। तो महीने में एक जो पुष्य नक्षत्र पड़ता है वो अलग अलग दिन अलग अलग बार में पड़ता है, अलग अलग तिथि के संयोग से प्राप्त होता है। तो इसका ध्यान रखते हुए यदि नियम विधान किया जाता है तो उसमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो वीडियो लंबी हो जाएगी यदि उसके महत्व का ज़्यादा विशेष वर्णन किया जाएगा, परंतु अभी आपको जानने की बात है कि यहाँ पर एक उपाय पूज्य गुरु जी की पंचामृत पुस्तक में वर्णित है, उसी को आपके समक्ष रख रही हूँ। स्क्रीन पर आप देखेंगे कि पूज्य गुरुजी पंडित जी की सीहोर से मैंने पंचामृत पुस्तक 5 मंगवाई थी, जिसमें से एक पुस्तक पंचामृत है। तो इस पुस्तक के अंदर पेज नंबर 9 में पंचामृत की जो पुस्तक है उसके अंदर की बात कर रही हूँ। तो 13 नंबर पे एक उपाय का वर्णन किया गया है जो कि मंगलवार के दिन पड़ता है, उस दिन किया जाता है। तो आपको बहुत शुभ संयोग प्राप्त हो रहा है। चैत्र पुष्य नक्षत्र, साथ ही महाअष्टमी का पावन पवित्र दिन, माँ देवी की आराधना, साथ में दिन मंगलवार पड़ रहा है। तो इस दिन यदि लक्ष्मी की स्थिरता, उनकी प्राप्ति के लिए, धन समृद्धि के लिए इस उपाय को करते हैं तो आपको निश्चित ही फल की प्राप्ति होती है। तो उपाय लिखा हुआ है, मंगलवार के दिन शिवलिंग के ऊपर पके हुए चावल को, अर्थात चावल को थोड़ा सा गीला ज़्यादा पानी डाल करके पका लीजिए और उसे पका करके फिर शिवलिंग पर उसका लेपन करेंगे आप। शिवलिंग को अर्थात ढक देते हैं उस चावल से और उसके ऊपर 7 बेलपत्र आप समर्पित कर देते हैं। तो फिर आपके घर में स्थायी लक्ष्मी बढ़ती है और लक्ष्मी स्थिर होती हैं और शुभ फलों की आपको प्राप्ति हो जाती है। तो साल भर आपके घर में धन संपदा, सुख समृद्धि, लक्ष्मी की स्थिरता को बनाए के रखने के लिए, उसकी कमी ना हो, उसके लिए इससे अच्छा शुभ योग आपको क्या ही प्राप्त होगा, जो कि चैत्र की नवरात्रि महाअष्टमी, जिसमें माँ की सिद्धियों की आराधना करी जाती है, उसमें पुष्य नक्षत्र प्राप्त हो जाना, क्योंकि सभी घरों में महाअष्टमी का पावन पूजन, पवित्र कन्या भोजन आदि कराया जाता है। तो इस उपाय को करिएगा। साथ ही आप प्रयास करिएगा कि इस दिन माता लक्ष्मी के निमित्त एक चौमुखी दीपक आप अपने घर में, महाअष्टमी का दिन है, कुछ लोगों ने 9 दिन तक अखंड दीप प्रज्वलित किया होगा, घट स्थापना करी होगी, पर कुछ लोग 9 दिन तक पूरा नियम पालन नहीं करते हैं। तो उस दिन पुष्य नक्षत्र है, दिन मंगलवार है, महाअष्टमी का पावन दिन है। तो प्रयास करिएगा कि एक चौमुखी दीपक अपने घर के मंदिर में ही आप प्रज्वलित करके रात्रि भर के लिए रखिएगा। और नौमी के दिन यदि वह ठंडा हो जाता है तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो रात्रि में प्रयास करिएगा एक चौमुखी दीपक से मतलब है कि 4 उसके मुख नहीं बनाने हैं आपको, चारों दिशाओं में बाती निमित्त करके दीपक प्रज्वलित कर देना है घी का, क्योंकि देवी की आराधना है। और लंबी बाती का प्रयोग करते हुए माँ लक्ष्मी के निमित्त आप यह महाअष्टमी के दिन चौमुखी दीपक लगाइएगा। और साथ में माता लक्ष्मी और माँ देवी को एक पान के पत्ते के ऊपर बन सके तो खीर बना लीजिएगा, खीर का भोग लगाइएगा, या फिर आप माखन रख करके भी और लौंग रख करके माँ को भोग लगाते हैं तो देवी को भी वह भोग पसंद है। और माता लक्ष्मी का अति प्रिय भोग जो है वह पान के पत्ते के ऊपर मक्खन का लगाते हैं, खीर का लगाते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ है और अति प्रिय है। और माँ लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा भोगों में प्रिय जो भोग होता है शहद होता है। तो यदि आप मंगलवार का दिन है, अष्टमी का दिन है और पुष्य नक्षत्र है, तो यदि आप मक्खन या खीर नहीं लगा सकते तो कम से कम एक शहद की बूंद ही पान के पत्ते के ऊपर रख करके माता को भोग लगाइएगा। और भोग लगा करके
प्रार्थना करते हैं तो आपके घर में निश्चित ही साल भर धन संपदा, सुख समृद्धि, लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। तो उपाय करके देखिएगा। पूज्य गुरु जी की पुस्तक से वर्णन किया है आपको। उपाय आपके लिए अच्छा रहता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको ऐसे वीडियो समय पर एवं सरलतम रूप से प्राप्त होती रहे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय, ओम।